हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अलाभकारी संस्थाओं के आय व्यय की मदें या गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय व्यय की मदें। गैर व्यापारिक संस्थाओं को जो प्रमुख रूप से आय होती है वो प्रवेश शुल्क, चंदा, सब्सक्रिप्शन, दान, डोनेशन, सब्सिडी, सहायता जो सरकार, चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकार से प्राप्त होती हैं, सदस्यता शुल्क, मेंबरशिप फीस जो कंपनी के सदस्य होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, आजीवन सदस्यता शुल्क ऐसे सदस्य जो संस्था में आजीवन सदस्यता लेना चाहते हैं उनसे प्राप्त होने वाला शुल्क, संस्था के जो विनियोग हैं, संस्था ने अपना पैसा कहीं दूसरी संस्थाओं में जो विनियोजित किया है, इन्वेस्ट किया है, उस पर प्राप्त होने वाली आय, और इसी तरह से अन्य कोई भी वो साधन जिनसे संस्था को आय प्राप्त होती है, ये होते हैं इनके आय की मदें। इसी क्रम में जब हम व्यय की मदों की बात करते हैं तो संस्था द्वारा किसी भी कार्य पर किया जाने वाला व्यय, संस्था के जो कार्य होते हैं, संस्था कई तरह के कार्य करती है, उन पर जो वो पैसा खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, वो व्यय की मदें कहलाती हैं। जैसे वेतन, कर्मचारियों को वेतन देना, मजदूरों को मजदूरी देना, संस्थान के बिजली के बिल का भुगतान करना, संस्थान के भवन भूमि का किराया देना, अखबार न्यूज़पेपर का भुगतान करना, स्टेशनरी प्रिंटिंग छपाई और स्टेशनरी व छपाई प्रिंटिंग स्टेशनरी, डाक एवं तारवय पोस्टेज एवं टेलीग्राम और रिपेयर मरम्मत। इस तरह से वे अपनी संस्था में जो आय प्राप्त होती है उसे इन मदों पर खर्च करते हैं, या इसी तरह के जो और व्यय होते हैं उन पर वे अपनी आय को खर्च करते हैं। सो स्टूडेंट, अब आपको ये तो पता पड़ ही गया होगा कि गैर व्यापारिक या लाभकारी संस्था होती हैं, उनको किन किन स्रोतों से आय प्राप्त होती है और किन किन स्रोतों पर व्यय करती हैं। इन्हें आप अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि आपके इस चैप्टर में जो सम है उनमें आपको आय और व्यय की मदें याद होना बहुत आवश्यक है। बिना इनके हम अपने आगे प्राप्ति भुगतान, आय व्यय खाते ये तैयार नहीं कर सकते हैं। तो इनको ध्यान में रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, अब आप समझ ही गए होंगे। ओके, थैंक यू।